अगर आप भी अपने स्मार्टफोन के लिए एक चार्जर परचेस करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ही परचेस करना, नहीं तो उसके बाद आप बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। तो देखो भाई लोग, अगर आप चार्जर परचेस करने की सोच रहे हो तो हमेशा ओरिजिनल चार्जर ही परचेस करना, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट चार्जर परचेस करते हो तो उससे आपके मोबाइल के बैटरी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपका फोन स्लो चार्ज होगा, आपका बैटरी जल्दी खराब हो सकता है, और अगर आपका चार्जर डुप्लीकेट रहा तो जरूरत से ज्यादा वो हीट हो सकता है। मतलब कि अगर आप ओरिजिनल चार्जर भी अपने फोन में लगाते हो तो चार्जिंग के समय वो थोड़ा सा हीट होता है, लेकिन अगर आप डुप्लीकेट चार्जर लगाते हो तो उस केस में वो और ज्यादा हीट होगा। सो इसलिए अगर आप चार्जर परचेस करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ही परचेस करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ओरिजिनल चार्जर और डुप्लीकेट चार्जर को कैसे पहचान सकते हो, और साथ में आपको एक ऐसा चार्जर भी दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है पर असल में वो डुप्लीकेट ही रहेगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ओरिजिनल चार्जर और डुप्लीकेट चार्जर में आखिर क्या फर्क होता है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आपको अपने स्मार्टफोन के लिए एक ओरिजिनल चार्जर परचेस करना है तो इसके लिए आप अपने मोबाइल कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाकर के एक ओरिजिनल चार्जर परचेस कर सकते हो। अगर आप वहां पर से चार्जर परचेस करते हो तो आपको ओरिजिनल चार्जर ही मिलेगा, भले वो थोड़ा कॉस्टली मिल सकता है पर आपको ओरिजिनल चार्जर ही वहां पे मिलेगा। पर अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां पर सर्विस सेंटर ज्यादा दूर है और अगर आप लोकल मार्केट से ही चार्जर परचेस करने की सोच रहे हो तो मैं आपको बताता हूं कि आप ओरिजिनल चार्जर को कैसे पहचान सकते हो। तो ओरिजिनल चार्जर को पहचानने का बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है बिल्ड क्वालिटी। तो उसके पहले आप अपने चार्जर को अच्छी तरह से देखो कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या उस चार्जर का प्लास्टिक बॉडी पूरा सॉलिड है या फिर नहीं। अगर आप उस चार्जर को अपने हाथ में लेकर के थोड़ा सा प्रेस करोगे और अगर वो दब रहा है तो हो सकता है कि वो चार्जर डुप्लीकेट हो। और एक और चीज का आप ध्यान रख सकते हो कि उस चार्जर का फिनिशिंग बिल्कुल प्रीमियम होना चाहिए। और अगर आप ओरिजिनल चार्जर परचेस करते हो तो उसमें आपको प्रिंटिंग काफी शार्प देखने को मिलती है, वो किसी भी प्रकार से आपको ब्लर नहीं दिखेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे पढ़ने में टेक्स्ट दिक्कत हो रहा है, वो काफी क्लियर तरीके से लिखा होता है। और जिस कंपनी का आप परचेस कर रहे हो उसका लोगो परफेक्टली अलाइंड होता है और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती है। अगर आप चार्जर परचेस कर रहे हो और उसमें उसका ब्रांड का ही नाम गलत लिखा हुआ या फिर उसमें वोल्टेज रेटिंग और जो छोटे छोटे वर्ड लिखे होते हैं, जैसे कि कहाँ ये मैन्युफैक्चर हुआ है और किस कंपनी का है, कितना वोल्ट इनपुट ले रहा है, कितना आउटपुट कर रहा है, कितने वॉट का है, अगर आपको उसमें से कुछ अगर गड़बड़ लग रहा है स्पेलिंग में, अगर एक जरा सा भी स्पेलिंग अगर आपको गड़बड़ लग रहा है, मतलब कि ए या बी या ए, मतलब कुछ भी अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो डेफिनेटली वो चार्जर डुप्लीकेट ही होगा, क्योंकि कंपनी अच्छे से ध्यान रखती है कि हमारे चार्जर में किसी प्रकार का स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सो इसलिए अगर आप चार्जर परचेस कर रहे हो और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उस चार्जर को परचेस मत करना, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो सकता है। और एक और तरीका है जिससे आप अपने चार्जर को पहचान सकते हो कि वो ओरिजिनल है या फिर नहीं, और वो तरीका है वेट चेक। ओरिजिनल चार्जर थोड़ा हेवी होता है क्योंकि अंदर अच्छी क्वालिटी का ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है, लेकिन डुप्लीकेट चार्जर हल्का होता है और अंदर कंपोनेंट चीप होते हैं। पर वेट चेक करके आप अच्छी तरीके से नहीं बता सकते हो कि ये चार्जर ओरिजिनल है या फिर नहीं। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा वीडियो के एंड में कि इसका वेट इतना ज्यादा होने के बावजूद ये डुप्लीकेट है। और अगर आप ओरिजिनल चार्जर परचेस करते हो तो उसमें लेवल क्लियर लिखे होते हैं, इनपुट और आउटपुट, जैसे कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर, या फिर फास्ट चार्जर के लिए 20 वाट, 33 वाट, 65 वाट। और ओरिजिनल चार्जर का जो यूएसबी पोर्ट होता है जिसमें आप केबल इंसर्ट करते हो वो बहुत टाइट होता है और किसी भी प्रकार का लूज नहीं होता है। मतलब कि अगर आप केबल को इंसर्ट करोगे उसमें तो आपको फील होगा कि इसका पकड़ काफी मजबूत है और ये आसानी से नहीं निकलेगा। और यूएसबी पोर्ट के जो पिंस होते हैं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें 4 पिंस होते हैं टोटल, तो वो पिंस बिल्कुल क्लीन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि चार्जर ओरिजिनल है। कहीं से उसका पिन ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें जंग लगा हुआ है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप ओरिजिनल चार्जर को पहचान सकते हो। तो कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि इस पर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो अब आप देख सकते हो ये एक रियलमी का चार्जर है जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया है, और ये पूरा इसी तरह से खोल खाल के दिया था, मतलब कि रिपेयर करने के लिए। अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इसका वेट भी अच्छा खासा है। आप इसके वेट से पहचान नहीं सकते हो कि ये चार्जर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, और वो इसलिए क्योंकि इसके वेट को भी कुछ जुगाड़ लगा करके बढ़ाया गया है। अब वो जुगाड़ क्या है वो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हो ये रहा है इसका सर्किट, और अगर मैं इसके दूसरे साइड से दिखाऊं तो अब आप देख सकते हो कि इसमें मिट्टी भरा हुआ है। मतलब कि इसके वेट को बढ़ाने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया गया है ताकि इसका वेट बढ़ जाए और कस्टमर को लगे कि हाँ ये ओरिजिनल है, पर असल में ये डुप्लीकेट है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि इसे बाहर से हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल। वैसे अगर आप शॉप पर जाओगे तो वहां पर आपको ओपन करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो आप पहचान कैसे पाओगे कि ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। और अगर आप इसमें लिखे टेक्स्ट को देखोगे तो इसमें टेक्स्ट भी काफी फ्रेश तरीके से लिखा गया है। मतलब ये नहीं कि इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है या फिर थोड़ा डार्क दिख रहा है या इसका कलर थोड़ा ज्यादा है या फिर ज्यादा कम है जिसकी वजह से हम इसे पढ़ नहीं पा रहे। इसका टेक्स्ट एकदम प्रॉपर है, मतलब दिख रहा है अच्छे से। पर इसमें एक गलती है। अब वो गलती ये है कि ये जो एडाप्टर है इसमें लिखा हुआ है 85 वाट, मतलब कि ये एडाप्टर 85 वाट तक आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। पर यहाँ पर जो 85 लिखा हुआ है वो भी थोड़ा डिसेंट तरीके से लिखा हुआ है,
तो जिससे आप पहचान सकते हो कि ये ओरिजिनल नहीं है। पर फिर भी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जिससे आप पहचान सकते हो कि ये ओरिजिनल है या फिर नहीं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आउटपुट 5 वोल्ट 0 to 5 एम्पियर, मतलब कि ये अडेप्टर 5 वोल्ट 0 से 5 एम्पियर तक आउटपुट डिलीवर कर सकता है। अब अगर हम कंसीडर करें कि ये मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है तो 5 एम्पियर का आउटपुट देगा मैक्सिमम। अब अगर आप इसके पावर को कैलकुलेट करोगे तो पावर का बेसिक सा फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट और आउटपुट करंट कितना है 5 एम्पियर। इट मीन्स इसके हिसाब से ये मैक्सिमम 25 वॉट तक कहीं आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पर ये अडेप्टर अगर ओरिजिनल रहता, मतलब कंपनी के द्वारा अगर यह बनाया रहता, तो कंपनी कभी ये मिस्टेक करती ही नहीं। इट मीन्स ये 25 वॉट तक का आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है मैक्सिमम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 85 वॉट और अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पर आ रहा है 25 वॉट। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये अडेप्टर डुप्लीकेट है। और यही नहीं, अगर आपको इस अडेप्टर में कुछ और दिक्कत लग रहा है जैसे कि टेक्स्ट में या फिर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक, तब भी आप पहचान सकते हो कि डुप्लीकेट है। अब मैं आपको ओरिजिनल चार्जर दिखाता हूँ कि ओरिजिनल चार्जर लगभग किस तरह का होता है। अब आप देख सकते हो ये एक ओरिजिनल चार्जर है जो कि मेरे फोन का चार्जर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 44 वॉट तक का आउटपुट डिलीवर कर सकता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और एक और बात, ये अडेप्टर मल्टीपल वोल्टेज और करंट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर और 11 वोल्ट 4 एम्पियर। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये अडेप्टर 10 वोल्ट का भी आउटपुट निकाल सकता है, 18 वोल्ट का भी निकाल सकता है और मैक्सिमम 44 वोल्ट तक का भी आउटपुट ये प्रोवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू मोबाइल फोन चार्जिंग प्रोटोकॉल सिस्टम। अगर आपका फोन 10 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है तो ये 10 वाट ही डिलीवर करेगा, और अगर आपका फोन 18 वाट या फिर 44 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है तो ये 18 वाट या फिर 44 वाट ही डिलीवर करेगा, जो कि एक ओरिजिनल चार्जर का पहचान होता है। और अगर आप इस चार्जर में देखोगे तो इसमें जो सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं काफी प्रीमियम तरीके से लग रहे हैं और इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। तो ये एक ओरिजिनल चार्जर है। और एक और बात, अगर आप चार्जर परचेस कर रहे हो और अगर उसमें ये सारी चीजें जैसे कि उसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, उसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं और उसका वजन भी अच्छा खासा है, तो एक फाइनल तरीका है जिसे आप ये पता लगा सकते हो कि ये चार्जर ओरिजिनल है या फिर नहीं। जैसे कि अगर आप मेरे फोन के चार्जर में देखोगे तो ये 44 वोल्ट तक आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, और अगर मैं इसी चार्जर से अपने फोन को चार्ज करूंगा तो उसमें फ्लैश चार्जर शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं ये डुप्लीकेट चार्जर से अपने फोन को चार्ज कर रहा हूं तो ये चार्जिंग शो तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर फ्लैश चार्जर शो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने ओरिजिनल चार्जर से अपने फोन को चार्ज करता हूँ वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ देर के बाद यहाँ फ्लैश चार्जर शो हो रहा है। इसका मतलब डुप्लीकेट चार्जर से आपका फोन फास्ट चार्ज भी नहीं होगा, भले ही आपका फोन 44 वाट या फिर 65 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता हो, फिर भी वो 10 वाट या 18 वाट से मैक्सिमम चार्ज होगा, उससे ज्यादा से वो चार्ज होगा नहीं, क्योंकि आपके फोन और आपके एडेप्टर के बीच एक नेविगेशन होता है जिसकी मदद से आपका एडेप्टर उतना ही वोल्ट और एम्पियर प्रोवाइड करता है आपके फोन को जितना कि आपके फोन को नीड होता है। अगर आपके फोन को ज्यादा पावर का जरूरत है तो आपका एडेप्टर ज्यादा पावर प्रोवाइड करेगा और कम पावर का जरूरत है तो कम पावर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये जो चार्जिंग प्रोटोकॉल सिस्टम होता है वो मैक्सिमम ओरिजिनल चार्जर में ही होता है। तो बात एकदम सिंपल है, अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और अगर आप उसे एक ओरिजिनल फास्ट चार्जर से चार्ज लगाते हो तो उसमें फास्ट चार्जर या फिर फ्लैश चार्जर इस तरह का पॉपअप शो होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये चार्जर ओरिजिनल है। क्योंकि ओरिजिनल चार्जर में ये सिस्टम मिलता है कि वो मल्टीपल वोल्टेज को प्रोवाइड कर पाता है, और अगर डुप्लीकेट चार्जर रहा तो वो मल्टीपल वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये था एक फाइनल तरीका जिससे आप पहचान सकते हो कि आपका एडेप्टर ओरिजिनल है या फिर नहीं। वैसे मैं अगले वीडियो में सोच रहा हूँ क्यों ना घर पर ही एक ऐसा एडेप्टर बनाया जाए जो कि आपके मोबाइल फोन के प्रोटोकॉल के हिसाब से आउटपुट डिलीवर करे, मतलब कि आपके फोन को जितना वाट का जरूरत है उतना ही वाट डिलीवर करे और उसमें भी उतना सेफ्टी मिले जितना कि आपको एक एडेप्टर में मिलता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस एडेप्टर को अपने घर पर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर इस वीडियो पर 10 से अधिक कमेंट आ गए तो मैं इस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा कि हम अपने घर पर ही एक फास्ट चार्जर कैसे बना सकते हैं जो हमारे फोन को फास्ट चार्ज करे और उसमें सेफ्टी फीचर भी एक ओरिजिनल चार्जर की तरह हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।